2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 को लेकर वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। यहां देख सकते हैं कि शिफू के ऑफिस के आगे सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि जो इस भर्ती की अंतिम सूची जो है वो जारी की जाए, उनको नियुक्ति दी जाए। इस नियुक्ति और अंतिम सूची की मांग को लेकर राजस्थान के कोने कोने से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं वो देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में उनकी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं और युवा जो हैं वो आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी करो, और ये तमाम जो हाथ में तख्तियां आप देख सकते हैं ये इनकी मांगे हैं। अंतिम सूची जारी करने की उनकी मांग है, जिसको लेकर के यह 18 महीने से मांग कर रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन हुए 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी ना तो अंतिम सूची जारी हुई है और ना ही इनको नियुक्ति दी जा रही है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकले भी लगभग 22 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। महीनों से, लगभग 8 महीनों से ये अभ्यर्थी सचिवालय, स्वास्थ्य विभाग और शिफू के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी जो सुन नहीं रहा कोई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह भी इन्होंने स्वास्थ्य भवन पर जाकर के प्रदर्शन किया था, और यहाँ देख सकते हैं इन्होंने अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि जब तक ये जो मांग इनकी पूरी नहीं होगी तब तक जो धरना है वो जारी रहने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जब तक विभाग नहीं सुनेगा, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक ये धरना जारी रहने वाला है। जब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो प्रदर्शन चल रहे हैं और कब तक इनका धरना चलने वाला है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? जी, करौली से। करौली से जी। कब से आपका इंतजार चल रहा है इस भर्ती को लेकर, चक्कर काट रहे हैं विभागों के? सर 2023 से ही चल रहा है। वैसे तो 2018 से है, हमारी भर्ती 5 बार तारीखें आई, फिर उसके बाद में वो भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई। फिर 2022 में सरकार ने दोबारा से विज्ञप्ति निकाली, वो भर्ती भी 3.5 महीने फॉर्म भराने के बाद में वो भर्ती भी निरस्त कर दी। फिर 2023 में दोबारा से भर्ती आई, उसमें जांच के नाम पर हमें लटकाए रखा। 8 जुलाई को हमारी दोबारा से पीवी लिस्ट आई, उसके बाद से आज तक हम नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। काफी समय हो चुका सर, 13 सालों से वंचित चल रहे हैं। 13 सालों पहले भर्ती आई थी। 13 साल के बाद में अभी पहली भर्ती आई है, 13 साल के बाद में। हाँ जी, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार जांच के नाम पे अटका देते हैं। जांच के नाम पर तो अभी भी नियुक्ति विभाग ने 8 भर्ती निकाली थी, 7 कैडर की पूरी हो चुकी है। एक फार्मासिस्ट कैडर है इसका, जिसकी अभी तक नियुक्ति बची हुई है। हाँ, विभाग बस निकाल रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। पहले 30 नवंबर की डेट दी थी, उसके बाद में 31 जनवरी की डेट दी थी, फिर उसके बाद में 28 फरवरी की डेट दी थी, लेकिन आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो देख सकते हैं कि ये लगातार लंबी खींची जा रही है भर्ती जो है। 7 कैडर की भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन इनकी जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ जो तमाम जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंकज लमोरिया, जिला अध्यक्ष झुंझुनू फार्मासिस्ट संघर्ष समिति, और हम यहाँ पे 6ठी बार लगातार धरने पे आए हैं। 5 जुलाई को इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद हमारे को आश्वासन दिया गया था कि अब जल्दी आपकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इन अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूं कि किस दास्तान और किस कसौटी पे परखना चाहती है इस फार्मासिस्ट भर्ती को, जो इस बेरोजगारों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। विगत 13 सालों से बार बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन इस बार जो आपके सामने जो जोश और जुनून जो इन फार्मासिस्ट भाइयों और बहनों में देखा गया है वो यही है कि जो भजन लाल जी की जो डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी की, उसके अंतर्गत हम यहाँ पे इस जो भी 1 दिन या 2 दिन हमारे को धरना देना पड़े या हमारे भूख हड़ताल करनी पड़े, अनिश्चितकाल हमारा धरना रहेगा और हम अंतिम चयन सूची और नियुक्ति लेकर हम यहाँ पे उठेंगे। और 13 साल से जो छलावा यहाँ पे फार्मासिस्टों के साथ हो रहा है वो अब अन्याय हम फार्मासिस्ट सहने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे जो सरकार की सबसे ज्यादा जो गर्व जिस पे किया जा सकता है वो राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा योजना है, जिसको फार्मासिस्ट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, और आज वही फार्मासिस्ट आपके सामने दर दर की ठोकरें यहाँ पे खा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके फार्मासिस्ट जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप इन बेरोजगार फार्मासिस्टों की आवाज सुने और जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति का रास्ता प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से आए हैं? मैं झुंझुनू से आया हूँ, अभिनव जांगीर नाम है मेरा।
फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी करवाने के लिए हम लोग आए हैं। हम छठी बार इस ऐसे आंदोलन की ओर आ रखे हैं। मेरे मतलब इस कैरियर में मेरे दादाजी मेरी दादी जी आस करके गुजर चुके हैं कि मेरे बेटा सरकारी नौकरी लगेगा, पर हमको आश्वासन के अलावा अभी तक हमको लिस्ट भी नहीं मिली है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति देकर हमारे परिवार और हमको खुशी देने का काम करे। भजन लाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी ये बात सुन के हमको जल्द से जल्द नियुक्ति देने का प्रयास करें। आप कहाँ से आए? सर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, फार्मासी संघर्ष समिति स्टेट कोऑर्डिनेटर। मेरा नाम है विकास चौधरी। हम यहाँ पे तीसरी चौथी बार यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 7 दिन किया है, 21 दिन किया है। 8 कैडरों की भर्ती थी, इसमें 7 को ज्वाइनिंग दे दी गई है। लेकिन इसमें फार्मासिस्ट में 13 सालों के बाद में भर्ती आई 2022 में। फिर उन्होंने दोबारा फॉर्म भराए। सरकारें बदलती रहती हैं सर, 3 सरकारें बदल गई, भर्ती नहीं हुई। 5 स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, भर्ती नहीं हुई। अब जो बीजेपी सरकार आई, इसको हमने ये सोच के वोट दिया कि हमारा कुछ अच्छा होगा। सरकार आ गई, सरकार ने आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती सबसे पहले होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगस्त से जुलाई में बोला कि विधानसभा में फार्मासिस्ट और एएनएम को अगस्त के लास्ट तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर उत्साह था उस चीज़ का कि हाँ अब तो कोई सरकार जागी है। फिर इन्होंने डेट दी कि 30 नवंबर तक आपको लिस्ट अंतिम सूची दे दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 31 दिसंबर दी, 31 जनवरी दी, अभी लेटेस्ट हमें 28 फरवरी डेट दी है, वो भी निकल चुकी है। लेकिन हम फार्मासिस्टों का हाल थोड़ा बेकार है सर। अब 12-13 साल से इन्होंने संविदा पे काम कर रहे थे, 8-10 हज़ार में। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी कि यार ठीक है अब ज्वाइनिंग करेंगे, भाई सरकार में रहेंगे। लेकिन अभी तक उन बेचारों की कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास किराया तक नहीं था, यहाँ आने के लिए किराया नहीं है। फिर भी 4-5 दिन जब तक हमारी अंतिम सूची नहीं जारी होगी वो यहीं बैठेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। आप ये देख रहे हो, बैठने वाली जगह थोड़ी है, यहाँ रात भर रुके रहेंगे, कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। फिर भी सरकार सुनने वाली है नहीं। तो सर सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही करते हैं कि हमें अंतिम सूची जल्दी से जल्दी जारी की जाए। आप कहाँ से आए? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट उदयपुर वाटी से। सर जी, हमारा ये कम से कम चौथा 5वां धरना है। 13 वर्षों से फार्मासिस्ट की भी एक भी भर्ती नहीं हुई है, जबकि सभी कैडरों की 3-3, 4-4 भर्तियां हो चुकी है। हमारे को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। कभी बोलते हैं आपकी वो जांच हो रही है, कभी बोल रहे हैं आपका अनुभव सत्यापन हो रहा है, जबकि अनुभव सत्यापन और हमारा सभी प्रकार की करीब सब जांचें हो चुकी है। फिर भी हमें जांच के नाम पर आश्वासन मिलते जा रहे हैं। और इन्होंने फर्स्ट के अंदर हमारे 8 कैडरों की भर्ती थी, जिसमें इन्होंने 7 कैडरों की कंप्लीट कर दी। और हमारे एक कैडर को कभी तो इन्होंने हमारे को फर्स्ट डेट इन्होंने 30 नवंबर की दी थी। उसके बाद इन्होंने हमारे को 31 जनवरी की, उसके बाद में 28 फरवरी को। तो लिखित में हमारे को आश्वासन मिला था कि हम आपकी मतलब जारी कर देंगे, तो 3 बार फाइनलिस्ट जारी कर देंगे। तो 3 बार आश्वासन मिलने के बाद में, लिखित के अंदर मिलने के बाद भी आज 5 मार्च हो चुकी है, हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। और हम किसी भी अधिकारी से मिलते हैं तो बस वो एक ही बात बोलते हैं कि आपकी जांच हो रही है। 17,000 मतलब कि 7 कैडरों की ज्वाइनिंग दे दी है, तो आपकी 3,000 को भी हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि सरकार हमें भी ज्वाइनिंग दे और जल्द से जल्द हम बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिले। धन्यवाद। तो यहाँ अंतिम सूची और नियुक्ति को लेकर लगातार यहाँ धरने पर बैठी है। देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? सांभर लेक। आप लंबे समय से प्रदर्शन सरकार से मांग भी कर रहे हैं, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। कितने समय से ये तो काफ़ी टाइम से है सर, इसके चक्कर में हम अपनी जॉब भी छोड़ के बैठे हैं कि पहले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अगर जब से लिस्ट में नंबर आया तब से वो भी वहाँ से रिजाइन दे के बैठे हैं कि अब ज्वाइनिंग आएगा, कि अब ज्वाइनिंग आ जाएगा, अब ज्वाइनिंग आ जाएगा। और ज्वाइनिंग का वेट करते करते 6 से 8 महीने ऊपर हो चुके हैं। 6 से 8 महीने घर बैठ के निकालना, इट्स अ वेरी टफ जॉब कि हम एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, फार्मासिस्ट हैं, और हमें जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। तो आगे का फ्यूचर तो कितना डेप्रीवेट हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। नौकरी भी छोड़ दी, फिर घर बैठे हैं, तो वो भी बहुत- परेशानी हो रही है। बिल्कुल, काम बिल्कुल। पहले काम था वो भी छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल घर वाले भी बोलते होंगे कि बिल्कुल सेम चीज़ है। रोज ये क्वेश्चन होता है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, आप अब कब ज्वाइन कर। तो गवर्नमेंट की वह है कि विभाग इतना डिले कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई वेरिफिकेशन आता है, फिर 200 बच्चों की लिस्ट आ जाती है, फिर 15 की लिस्ट आ जाती है कि इनका वेरिफिकेशन बाकी है। तो ऐसे करते करते डिले हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है, और अभी तक कोई आश्वासन नहीं है कि हमारी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। लगातार आप
स्वास्थ्य भवन बिल्कुल। है, शिफू है, बिल्कुल और बिल्कुल सचिवालय 13 में फरवरी चक्कर को भी लगा रहे हुआ हैं। था क्या यहाँ प्रॉब्लम पे। है अधिकारियों से? कुछ नहीं, डेट पे डेट, लास्ट को 28 फरवरी की डेट दी थी लास्ट टाइम। उसके बाद बोला था कि अगर नहीं आते तो आप वापस आ जाना। उसके बाद 3 तारीख, आज 4 तारीख हो चुकी है। देख सकते हैं आपकी कुछ भी नहीं हुआ, 5 तारीख हो गई है तो फिर। तो यहाँ जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हुए देख सकते हैं, बच्चे लेकर भी यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, तो कितनी परेशानी होती होगी। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आई हूँ सर मैं। हाँ। काफी परेशानी होती है, काफी लंबे समय से परेशान है आप, बच्चे भी साथ में लेकर के धरने पर बैठे हैं, तो मुश्किल बहुत हो रही होगी। हाँ, बहुत समस्या होती है, बच्चा छोटा है, सब चीज़ खाना पानी के लिए भी परेशान होता है, पर क्या करें, सरकार है कि हमारी सुन ही नहीं रही। 13 तारीख को भी हमने धरना दिया था। उस टाइम पे हमको ये कहा था कि आपकी लिस्ट 28 तारीख तक आ जाएगी, अगर उससे पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर 28 तारीख को आपकी लिस्ट नहीं आती है तो आप यहीं आके बैठ जाना। हमको ये कहा था, हमारे डेलीगेशन गए थे अंदर, उसके बावजूद हमने 4 तारीख तक का वेट कर लिया। 4 तारीख भी अब आज हो चुकी है, अभी तक लिस्ट की कोई संभावना नहीं है। नर्सिंग पैरामेडिकल के 8 कैडर थे, 8 कैडर में से सिर्फ हमारा ही कैडर ऐसा बचा है कि जिसकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। इन्होंने एफिडेविट भी हमारा सबमिट करवा दिया, रीवेरिफिकेशन भी हमको करवा लिया। 270 बच्चे हमारे होल्ड पे रखे थे इन्होंने। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उन बच्चों को आप होल्ड पे रख के, आप जो 270 बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है, उन बच्चों को होल्ड पे लेके ये लोग हमारी लिस्ट निकाल सकते हैं, बट इन लोगों की मुझे कोई संभावना ही नहीं लग रही है हमारी लिस्ट देने की। 8 महीने पहले हमारी प्रोविजनल लिस्ट आई थी, उस बाद 5 जुलाई को हमारी प्रोविजनल लिस्ट आई थी, उसके बाद में फाइनल लिस्ट देने में इनको कहाँ दिक्कत आ रही है? बताएं हमको कि क्या दिक्कत आ रही है आपको लिस्ट देने में, लेकिन इन लोगों का कोई जवाब नहीं है अंदर से। आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, बस तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं ये लोग, और कोई जवाब नहीं मिल रहा हमको इनके पास से। देख सकते हैं यहाँ लगातार मांग चल रही है। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से हूँ सर मैं। दिव्या कुमावत नाम है मेरा। मेरी प्रशासन से ये एक सवाल है कि क्या हमारी जो जांच व्यवस्थाएं हैं वो इतनी स्लो है कि अब तक 10 महीनों में इनकी सूची जारी नहीं हुई, मात्र 3067 कैंडिडेट्स की। लास्ट टाइम हम जब आए थे उन्होंने 28 फरवरी का हमें दिया था कि 28 फरवरी तक आपकी अंतिम सूची जारी हो जाएगी, लेकिन आज 4 मार्च हो गई है, लेकिन अंतिम सूची जारी होने का हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन के द्वारा हमें 3 बार डेट्स दे चुके हैं और इससे पहले भी पता नहीं कितनी बार हमें डेटें मिली हुई है। 31 नवंबर हमें फर्स्ट डेट दी थी, उसके बाद में 31 जनवरी हमें सेकंड डेट दी, उसके बाद थर्ड डेट हमें 28 फरवरी की दी है। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों हमसे इतना जांच के नाम पे इस भर्ती को रोके जा रहा है। तो हम प्रशासन यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी अंतिम सूची है वो जारी करे। जब तक धरना प्रदर्शन रहेगा तब तक जब तक कि हमारी अंतिम सूची जारी न हो जाए। नहीं, बिल्कुल हमने जॉब करी रही है, हम तो अभी भी कर ही रहे हैं जॉब तो, लेकिन अब जॉब छोड़ के ही बैठे हैं घर पे कि भाई अंतिम सूची। नहीं, बिल्कुल देखो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, कौन नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब में आना, लेकिन गवर्नमेंट हमें फार्मासिस्ट मतलब हमारी 7 कैडर की भर्ती पूरी हो गई, 8वें कैडर की भर्ती को इतना क्यों लटकाया जा रहा है? इनकी नर्सिंग वालों की 7000 प्लस इन्होंने वो ली थी, लिस्ट जारी करी है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो फार्मासिस्ट भर्ती में इतने क्या वेरिफिकेशन चल रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो अभी भी मतलब होल्ड पे करी जा रही है। तो हमारी प्रशासन से मांग यही है कि हमारी अंतिम सूची जारी करें। जब तक हम हमारी अंतिम सूची जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों से फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनकी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी अंतिम सूची जारी की जाए और इनको नियुक्ति दी जाए ताकि इनकी परेशानी है, जो बेरोजगारी है, उससे राहत मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ इसी मांग को लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे लेकर भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। राजस्थान के अलग अलग कोनों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पर धूप में आप देख सकते हैं कितनी धूप है और इस धूप में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, देख सकते हैं कि इस तरीके से, और अभ्यर्थी यहाँ पर तपती धूप में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन
उनकी मांग अभी तक विभाग पता नहीं कब तक मानेगा, लेकिन इनका कहना है कि जब तक विभाग नहीं मांग मानेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक अंतिम सूची जारी नहीं होती है, तब तक ये जो प्रदर्शन है अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। हम यहीं बैठेंगे, चाहे ठंड हो, बरसात हो वगैरह हो, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि सरकार जो है वो कब तक इनकी मांग मानेगी, लेकिन इनका धरना है वो लगातार जारी रहने वाला है। इसको नोटिफिकेशन जारी हुए लगभग 22 महीने हो चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन हुए भी 18 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं हुई है और ना ही इनको नियुक्ति दी जा रही है। कई बार चक्कर लगा चुके हैं, कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और 13 साल पहले ये भर्ती आई थी, उसके बाद 13 साल बाद ये भर्ती आई है। सरकारें बदल गई, कई 3-3 सरकारें बदल गई, लेकिन भर्ती नहीं आई थी। अब जाकर के भर्ती आई है, लेकिन बावजूद उसके ये भर्ती कहीं अटकी हुई है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो इसी को लेकर के ये जो सारे अभ्यर्थी जो आप देख रहे हैं कैमरे में, वो सारे इसी मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और शिफू के आगे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो परेशान हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा करके और शिफू के चक्कर लगा करके और सचिवालय के चक्कर लगा करके, इसी को लेकर यहाँ जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक आखिर इन अभ्यर्थियों की, सैकड़ों अभ्यर्थियों की मांगे मानती है, कब तक ये जो भर्ती है वो पूरी होती है, कब तक अंतिम सूची जारी होती है और कब तक इनको नियुक्ति मिलती है और कब इनकी बेरोजगारी की जो समस्या है वो पूरी होती है, क्योंकि कई अभ्यर्थी अपनी नौकरी छोड़ करके घर बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार और विभाग कब तक इस पर अंतिम फैसला लेता है और कब तक नियुक्ति देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।